दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे। उनका अपना एक छोटा सा ढाबा था जिस पर सभी लोग आकर खाना खाया करते थे और वो भी सबको बड़े ही प्यार पूर्वक खाना खिलाया करते थे। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन इतनी आमदनी थी कि घर का खर्चा वो बड़े आराम से उठा रहे थे। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि कुछ दिन बाद उनके ढाबे से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका मालिक मुकेश पवन के पास आकर कहता है, सुनो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम अपना ये ढाबा बंद करो। तुम्हारे इस गंदे ढाबे की वजह से मेरे रेस्टोरेंट की शोभा खराब हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ढाबा मैं पिछले 12 सालों से चला रहा हूं। आपके कहने से मैं अपना काम क्यों बंद करूं? आप अपना रेस्टोरेंट यहां से हटा लो। आपने इसे यहां पर बनाया ही क्यों है? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन लगता है तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूं। अपना ढाबा यहां से बंद करो और चलते बनो। पवन ये सुनकर दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी पवन से कहती है, क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे गणेश जी है ना हमारे साथ में। उन्हीं की कृपा से तो आज तक ये ढाबा चलता हुआ आ रहा है और आगे भी उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारा शुक्रिया कोमल, तुम ना होती तो मुझे कौन हौसला देता। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मैं इसी तरह से अपना ढाबा चलाता रहूंगा। जो लोग खाली दाल रोटी सब्जी खाने के लिए ढाबे पर आते थे, वो रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए पैम्पलेट पर जब देखते हैं कि अलग अलग तरह के खाने, वो भी सस्ते दामों पर, तो वो रेस्टोरेंट की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिस कारण अब पवन की आमदनी कम होने लगती है। पता नहीं इस मुकेश ने अपने यहाँ क्या क्या खाने में बना लिया है। मुझे तो आधे खाने का नाम भी नहीं पता। इसकी वजह से अब हमारे ग्राहक भी कम हो गए हैं। तुम हमेशा परेशान ही रहते हो, ये कहावत भूल गए हो क्या? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। लेकिन अंदर ही अंदर कोमल को बड़ी चिंता हो रही थी। वो शाम को मंदिर जाती है और गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे विनायक, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन आमदनी कम होती जा रही है। हे भगवान, कुछ भी बुरा मत होने देना, आकर सब कुछ संभाल लो। फिर कोमल रोने लगती है। तभी एक मोटा सा आदमी जिसका पेट निकला हुआ था कोमल के पास आता है। क्या हुआ बहन जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं भैया, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हम 12 साल से ढाबा चला रहे थे, अब सामने रेस्टोरेंट खुल गया है। आमदनी कम हो गई है, बच्चों के खर्चे तो उतने ही रहेंगे ना। और जब से ऐसा हुआ है तब से मेरे पति का मन भी उदास है। अब वो काम में उतनी दिलचस्पी भी नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रोजाना मुझे आधा किलो लड्डू खिलाने होंगे। आप अकेले आधा किलो लड्डू खाएंगे? वो ऐसा है ना कि जब तक मैं लड्डू नहीं खाता तो मुझसे काम नहीं होता। लेकिन काम की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना काम इतना अच्छा करता हूं कि आपका ढाबा ऐसे ही चलता रहेगा कि बस आप देखते ही रह जाएंगी। ये सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उसे अगले दिन ढाबे पर आने को कहती है। जब वो घर जाती है तो बहुत ही दुखी होती है। आज पवन बहुत ही दुखी था और रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है? तुम इतने जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? तुम्हें क्या बताऊं कोमल, तुम्हें तो पता ही है, जिस साहूकार से मैं सामान लेकर दुकान में डालता हूं, मुझे उसका बकाया वापस करना था। और आज उसने मुझे कई लोगों के सामने बकाया चुकाने के लिए कहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पैसे समय से नहीं चुका पाया। बहुत शर्म आ रही थी। सब लोग, ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और फिर घर आया तो बिट्टू ने कहा कि उसके जूते फट गए हैं। लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। मैं अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहा हूं। अरे हाँ, आज मुझे मंदिर में एक आदमी मिला था। सुबह वो हमारे ढाबे पर आएगा। कह रहा था आधा किलो लड्डू दोगे तो मैं ऐसा काम करके दूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। क्या कहा तुमने? आधा किलो लड्डू? अरे बाप रे बाप, कौन आधा किलो लड्डू खाता है? माँ, मुझे भी लेकर जाना कल ढाबे पर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन इंसान है जो आधा किलो लड्डू खाता है।
ओहो, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। भाई, उसने जो कहा मैंने तुम लोगों को बता दिया, और उसने ये भी कहा कि पूरा दिन काम खत्म होने के बाद ही वो आधा किलो लड्डू लेगा। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पवन और उसकी पत्नी दोनों अपने ढाबे पर आते हैं। वहां पर साफ सफाई करते हैं कि तभी वहां पर मुकेश आ जाता है। सोच लो पवन, तुम अभी भी मुझसे पैसे ले सकते हो और यहाँ से ढाबा हटा सकते हो। अब तो तुम्हारी आमदनी भी नहीं हो रही है। मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारा ढाबा कभी नहीं चलेगा। और मेरे रेस्टोरेंट को देखो क्या चमकता है। भैया, तनिक मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि आप बार बार हमारे पास क्यों चले आते हो। हम अपने ढाबे में कुछ भी करें तो आपको उससे क्या। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ पर मत आना। मुकेश हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी अपने काम की तैयारी करने लगते हैं। कोमल बार बार इधर उधर देख रही थी कि वो आदमी अब तक क्यों नहीं आया। इधर उधर क्या देख रही हो? क्या तुम उस आधा किलो लड्डू वाले इंसान का इंतजार कर रही हो? भूल जाओ, ऐसे तो ना जाने कितने लोग आ जाएंगे दिलासा देने के लिए। कोमल उदास हो जाती है। फिर वो सब्जी तैयार करने लगती है। एक दो ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। कोमल की नजरें अभी भी उस आदमी को ढूंढ रही थी, और फिर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हाथ में एक छोटा सा डब्बा पकड़े हुए वो आदमी डोलता हुआ सा चल रहा था। उसका मोटा पेट उसकी तेज से चलने के कारण हिल रहा था। माफ करना, मुझे थोड़ा लेट हो गया। अरे, आपका छोटा सा ढाबा तो बड़ा ही सुंदर है। तुम्हारा धन्यवाद। लेट होने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। और पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी। मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, मैं तो उसी नाम से सुन लेता हूं। लेकिन वैसे मेरा नाम कपिल है। बातें ही अच्छी बनाते हो या काम भी कर लेते हो? मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया है, अब देखो मेरा कमाल। तभी वो कोमल और पवन को एक जगह पर बैठा देता है और खुद काम करने लगता है। वो बड़े बड़े पतीले रखता है और एक साथ कई पतीलों में खाना बनाना शुरू कर देता है। इस तरह काम करता हुआ देखकर दोनों हैरान दिखते हैं। खुशबू से आसपास से गुजरते वाले लोग खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं। और जब पवन ने देखा कि वो उनकी तरह दाल सब्जी रोटी ही नहीं, वो चाइनीज और इटालियन भी बना रहा है, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास उनका बनाने वाला सामान भी नहीं था। ये सब तुमने कैसे किया? मेरे पास तो ये सामान भी नहीं था। ये डिब्बा है ना मेरे पास, ये सब खजाने से भरा हुआ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस अब तुम दोनों खड़े हो जाओ, क्योंकि ग्राहकों की लाइन लगने वाली है। और फिर ऐसे ही हुआ कि पवन के ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग अपनी अपनी पसंद का खाना खरीद रहे थे और कोमल और पवन उन लोगों को खाना दे रहे थे। कपिल जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना रहा था। उधर रेस्टोरेंट में एक दो लोग ही बैठे हुए थे। आज खाली खाली रेस्टोरेंट को देखकर मुकेश का सर चकरा गया। वो बाहर आता है तो देखता है कि पवन के ढाबे पर लंबी लाइन लगी है। ये क्या? उसके ढाबे पर आज इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? क्या खाना फ्री में बांट रहा है? नहीं मालिक, मुझे लगता है पवन ने कोई रसोइया रख लिया है जो सब कुछ बनाता है, चाइनीज भी, इटालियन भी और बहुत सारा खाना। अच्छा, ऐसी बात है। इस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अगर ये हमारे साथ काम करे तो हमारे रेस्टोरेंट पर तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे। कपिल फुर्ती से काम कर रहा था। पवन और कोमल दोनों ग्राहकों को संभाल रहे थे और देखते ही देखते रात हो जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद कपिल अपने लिए आधा किलो लड्डू मांगता है। ये लो भैया, अपने आधा किलो लड्डू। तुमने तो कमाल कर दिया। हम 6 महीने में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आज हमने एक दिन में कमा लिया। कल तो आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। कपिल वहां से चल देता है कि थोड़े आगे जाकर मुकेश उसका रास्ता रोक लेता है। मैंने सुना है तुम सिर्फ आधा किलो लड्डू लेकर आई हो। तुम्हें उसने पैसे भी नहीं दिए हैं, खाना भी नहीं दिया है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में रहने की जगह दूंगा, खाना दूंगा और आधा किलो की जगह 1 किलो लड्डू दूंगा। नहीं नहीं, मैं बस इतने में ही खुश हूं। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है। मैं किसी और के साथ काम नहीं करूंगा। अब तुम जाओ भैया, मुझे घर जाना है। तुम्हारी तो एक पत्नी है, मेरी तो 2 पत्नियां हैं। अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो मुझसे लड़ाई करेंगी।
क्या कहा तुमने? तुम्हारी दो दो पत्नियां हैं? और कपिल मुस्कुराता हुआ वहां से चल देता है। उसका गोल मटोल पेट उसके चलने से हिल रहा था। अगले दिन भी पवन के ढाबे पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। आज मुकेश ने खाने के दाम भी कम कर दिए, लेकिन तब भी कोई वहां नहीं गया। रात हुई और कपिल अपना आधा किलो लड्डू का डब्बा लेकर अपने घर चल दिया। लेकिन उधर मुकेश सबके चले जाने के बाद में एक चूहों से भरा हुआ डब्बा पवन के ढाबे के अंदर छोड़ देता है। सुबह दोनों पति पत्नी जाकर ढाबा खोलते हैं तो देखते हैं कि मुकेश चिल्लाता हुआ भाग रहा है और उसके रेस्टोरेंट से बहुत सारे चूहे भी निकल रहे हैं। और मुकेश पवन और कोमल को देख लूंगा बोलते हुए वहां से भाग जाता है कि तभी कपिल भी वहां आता है। क्या हुआ कोमल बहन, ये मुकेश भाग क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं भैया, देखो तो बेचारे का कितना नुकसान हो गया है। रात को उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूहे घुस गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता था। सोचा तो उसने यही था, लेकिन फिर बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तभी कपिल की जगह भगवान गणेश आ जाते हैं और वो पवन और कोमल को बताते हैं कि मुकेश के क्या इरादे थे। और फिर वो उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके ढाबे पर काम इसी तरह चलता रहेगा। ये सुनकर कोमल और पवन दोनों बहुत खुश होते हैं कि गणेश जी ने आकर उनके ढाबे को संभाला और तब से उन्होंने उस ढाबे का नाम गणेश जी का ढाबा रख दिया।